आज इतनी अच्छी बारिश हो रही है मुंबई में। और वैसे भी मुंबई की बारिश तो बहुत सुंदर लगती है। 2 दिन पहले तो बाहर ऐसे धूप खिली निकली थी, जैसे लग रहा था कि बस अब बारिश चली गई। लेकिन वंस अगेन बहुत ही अच्छे से बारिश हो रही है और काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है। तो सुबह से मैं एंजॉय कर रही हूँ, बारिश को देख रही हूँ, लेकिन एंजॉय के साथ क्या हो रहा है कि बच्चों की एग्ज़ाम आ रही है। तो ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि घर पर बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उनके साथ ऐसे लगता है हमारी भी एग्ज़ाम चल रही है, तो काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है उनको पढ़ाने में। देन फिर वो हम फ़ोटो लेते हैं पेपर्स के, फिर पीडीएफ बना के टीचर को भेजो। सो इट इज़ लेंदी प्रोसेस, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ठीक है। लेकिन आज मेरे बेटे को पढ़ाते पढ़ाते ना मैंने एक नई चीज़ सीखी, मैंने बिल्कुल नई चीज़ सुनी। तो उसके एक इंग्लिश के लेसन में था कि सुनील गावस्कर जो बहुत बड़े इंडियन क्रिकेटर हैं, उनके बारे में एक इतनी अच्छी स्टोरी मैंने आज पढ़ी, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो जब सुनील गावस्कर छोटे थे, जस्ट बॉर्न हुए थे, तो उस वक्त उनके कोई काका उन्हें हॉस्पिटल में देखने आए थे। तो सुनील गावस्कर के कान के यहाँ एक छोटा सा छेद था, जो छेद किसी ने देखा नहीं था, ऐसे होल जैसा था। उनके काका ने वो नोटिस किया था। फिर दूसरे दिन उनके काका वापस कुछ काम से हॉस्पिटल में आए, शायद विजिट करने ऐसे कुछ। तो उन्हें देखा कि ये बच्चे के कान में वो होल जो कल उन्हें दिखा वो नहीं था। तो उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया कि ये बच्चा तो बदल गया है। फिर क्या किया कि बहुत ज़्यादा छानबीन की और सुनील गावस्कर मिले समुद्र के किनारे। वहाँ पर किसी जो फिशरमैन होते हैं उनके वहाँ पर वो बाहर कहीं ऐसे ही पालने में सो रहे थे, छोटे से बिल्कुल, ऑफ कोर्स जस्ट बॉर्न ऐसे। तो फिर उनकी तलाश की गई और सुनील गावस्कर मिल गए। अब ये स्टोरी तो मुझे पता नहीं थी, मैंने आज पहली बार पढ़ी और मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी। मैं सोच रही थी कि अगर वो होल नहीं होता तो आज सुनील गावस्कर कहाँ पर होते। एक जैसे भगवान ने उनको एक निशानी देकर भेजा था कि ये निशानी की वजह से मैं तुम्हारी जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करूँगा। हमें पता नहीं भगवान हमें कोई ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे लाइफ में क्या हो सकता है। मतलब जस्ट इमेजिन अगर सुनील गावस्कर को वो छोटा सा होल नहीं होता। शायद आपको ये स्टोरी पता हो, शायद ना भी पता हो, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो जब बच्चों की स्टडीज़ लेती हूँ ना, तो ऐसे सब कुछ कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कभी सुनी नहीं होती, पढ़ी नहीं होती, वो पढ़ने मिलती है, सुनने मिलती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो आज का ये दिन बहुत ऐसे ऐसे आराम आराम से जा रहा है, ऐसे ज़्यादा काम करने का आज मन नहीं कर रहा। तो मैंने सुबह नाश्ते में उपमा बनाए और अब दोपहर को मैं सोच रही हूँ कि दाल खिचड़ी बनाऊँगी। तो सुबह नाश्ते में बनाएंगे उपमा और दोपहर को बनाएंगे दाल खिचड़ी। फिर वापस स्टडी, अभी जब तक 7-8 डेज, जब तक एग्ज़ाम्स चल रही है, स्टडी का सिलसिला तो चालू रहेगा। तो देखिए, मैं उपमा बनाते वक्त आपको थोड़ी थोड़ी ऐसे टिप्स देती हूँ जिससे आपका उपमा एकदम बहुत मस्त बनेगा। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था उपमा और साथ में बनाई थी अदरक वाली चाय। तो कुछ टिप्स हैं आपको बताऊंगी एंड उससे उपमा काफ़ी अच्छा बनता है। सबसे पहले होता है रवा। रवा 2 टाइप्स का मिलता है। मोटा रवा मिलता है, जाड़ा रवा कहते हैं जिसे, और बारीक रवा। तो जब भी उपमा बनाएं तो मोटा रवा लीजिए। और रवा अपने आप में बहुत ब्लैंड होता है, उसका कोई ऐसे पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए जब भी आप उपमा बनाएं उसमें हो सके उतनी अच्छी अच्छी सब्जियां डालें। तो मैंने अभी प्याज टमाटर ये ले लिया था। आप प्याज टमाटर मटर आलू, अगर आपको आलू पसंद है, बॉइल्ड आलू भी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, और आपके मन की जो वेजिटेबल्स है आप डाल सकते हैं। तो वेजिटेबल्स डालने से ना उपमा का पूरा स्वाद चेंज हो जाएगा। साथ में उसमें काफ़ी हरी मिर्च, कोरिएंडर, धनिया और
कड़ी पत्ता डालना नहीं भूलना, वो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए अदरक वाली चाय मेरी बन रही है। तो कई लोग पूछते हैं कि अदरक वाली चाय फट जाती है ऐसे, तो क्या करना है, जब पानी उबल रहा है चाय का तब भी उसमें अदरक को ग्रेट करके उसका ऐसे जूस जैसा डालना है और उसी पानी में आप अदरक जिंजर उसको अच्छे से उबलने दीजिए। ऐसा करने के बाद इसमें दूध डालने पर भी ये चाय बिल्कुल भी नहीं फटती। और ऐसे ही मैं रोज़ बनाती हूँ अदरक वाली चाय और मेरी चाय तो कभी भी नहीं फटी। तो इसका यही रीज़न है कि जो जिंजर है वो पानी में एक बार अच्छे से उबल जाएगा ना, फिर वो चाय को फटने नहीं देगा। तो चाय की बात हो गई, चाय एक साइड उबल रही थी, दूसरी तरफ मेरा उपमा बन रहा है। और उपमा में जो रवा है उसको आप मीडियम आंच पर रख के बहुत अच्छे से उसको सेकने दीजिए, उसको रोस्ट होने दीजिए। क्योंकि उपमा जैसे रोस्ट होगा ना, वो एक एक दाने हैं ना अलग अलग होंगे। और उपमा अगर आप घी और तेल आधा आधा लेकर उसमें बनाएंगे ना तो सबसे बेस्ट बनेगा। साथ में ही उपमा में जो पानी डालते हैं वो गरम डालिए, कभी भी ठंडा पानी नहीं डालिए उपमा में। जब आप गरम पानी डालेंगे तो उपमा का टेक्सचर बहुत अच्छा पकड़ेगा। और जो क्वांटिटी होती है तो मैं ऐसे लेती हूँ कि अगर मैंने 1 कटोरी रवा लिया है तो मैं 4 कटोरी पानी लेती हूँ। तो रवा 1 कटोरी और 4 कटोरी पानी, ये फिक्स है। तो अगर यही क्वांटिटी में आपने उपमा बनाया तो कभी भी आपका उपमा गड़बड़ नहीं होगा। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऐसे गर्मा गर्म उपमा, अदरक वाली चाय और बारिश का मौसम, क्या कहना। तो नाश्ता हो गया था, फिर दोपहर को मैंने बनाया था दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ी मतलब 1 पॉट मील कह लीजिए। ये दाल खिचड़ी भी बहुत इजी है और इसका एक शॉर्ट्स मैंने मेरी चैनल पे डाला है जिसमें दाल खिचड़ी की पूरी रेसिपी बताई है। तो यहाँ पर मैं 2 दाल मिक्स करके लेती हूँ। एक होती है मूंग दाल और दूसरी जो तुअर दाल हम यूज़ करते हैं, दोनों को हाफ हाफ क्वांटिटी में लेती हूँ। उसकी वजह से ना जो दाल खिचड़ी का टेक्सचर हम होटल में कैसे खाते हैं बिल्कुल वैसा लगता है। और मेरे बच्चे कोरिएंडर, धनिया वो सब ज़्यादा नहीं खाते तो मैंने सिंपल बनाई है, लेकिन टेस्ट में बहुत सही है क्योंकि इसमें लहसुन, काफ़ी सारा लहसुन का तड़का दिया है। तो अगर आपको पसंद है तो इसमें धनिया ज़रूर से डालिए, क्योंकि धनिया डालने से ना दाल खिचड़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में ही मैंने ले लिया पापड़, उसके साथ ले लिया थोड़ा प्याज, मसाले वाला प्याज, नींबू वाला प्याज, और छाछ तो होती ही है। ऐसा खाना जिस दिन बना होता है ना तो दिल से बस एक ही बात निकलती है, सादा जीवन उच्च विचार। मिलेंगे कल दूसरे व्लॉग में। बाय बाय।